वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस पढ़ा था। म्यू माइनस 1/r इज इक्वल टू म्यू अपॉन v माइनस 1/u, राइट। साइन कन्वेंशन इसमें लगाया था या नहीं, ये बताएं आप। लगाया था, ओके। इसमें ये जो आपने फॉर्मूला लिखा था म्यू माइनस 1/r इज इक्वल टू म्यू अपॉन v माइनस 1/u, इसमें म्यू कौन से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, पहले का या दूसरे का? दूसरे का, क्योंकि आपने μ1 बराबर 1 लिखा था और μ2 बराबर म्यू लिखा था। यानी म्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कौन से मीडियम का है? सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है डिफाइन लेंस एंड इट्स टाइप्स। तो भैया लेंस की अगर हम बात करें तो अभी तक आपने बेसिकली लेंस जो पढ़े हैं, दो टाइप के लेंस पढ़े हैं। एक आपने पढ़ा है कॉन्वेक्स लेंस और एक पढ़ा है आपने कॉन्केव लेंस। सही जा रहा हूं? कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस आपने पढ़ा है 9th-10th में, इस टाइप का होता है, यस और नो? दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्केव लेंस आपने पढ़ा है इस टाइप का होता है, यस और नो? द लेंस विच इज थिक एट द मिडिल एंड थिन एट द एजेस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। वो लेंस जो मिडिल में थिक होता है और किनारों पर थिन होता है उससे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। द लेंस विच इज थिन एट द मिडिल एंड थिक एट द एजेस इज कॉल्ड कॉन्केव लेंस। अगेन हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को तीन कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं और कॉन्केव लेंस को भी हम तीन कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, जिसमें से कॉन्वेक्स लेंस को तीन कैटेगरी में जो कैटेगराइज करते हैं उसे बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। कुछ लोग बाई कॉन्वेक्स लेंस को डबल कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। बाई कॉन्वेक्स लेंस कुछ और नहीं है, ये ही है, राइट। इसी तरीके से यहाँ पर जो पहला है वो कौन सा है? बाई कॉन्केव लेंस। बाई कॉन्केव लेंस को हम लोग डबल कॉन्केव लेंस भी बोलते हैं, यानी कि यही कहानी है। सीन क्लियर है? सेम। दूसरा इसमें आता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक सरफेस कॉन्वेक्स होती है और एक प्लेन होती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस बोल रहे हैं? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तीसरा होता है यहां पर कॉन्केवो कॉन्वेक्स। कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस हमारा इस टाइप का होता है, लाइक दिस। आप एग्जाम में ऐसे ही बनाना, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। आपको नहीं लग रहा है ये कॉन्केव है और ये लाइन और ये लाइन मिलके कॉन्वेक्स बना रही है, राइट? कॉन्केवो कॉन्वेक्स। गॉट इट एवरीवन? क्लियर है? तो ये बाई कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉन्केवो कॉन्वेक्स। ऐसे ही यहां पर बाई कॉन्केव, दूसरा है प्लेनो कॉन्केव। प्लेनो कॉन्केव की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक सरफेस तो कॉन्केव होती है और दूसरी प्लेन होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लेनो कॉन्केव लेंस। क्या बोलते हैं? तीसरा है हमारा कॉन्वेक्सो कॉन्केव। कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस की अगर हम लोग बात करें तो ये कुछ इस टाइप का होता है। थोड़ा सा समझना है इसको। ये देखिए, ऐसा नहीं लग रहा है ये कॉन्वेक्स बन गया और ये कॉन्केव बन गया। सीन क्लियर है सभी को? तो अगर किसी ने मुझसे पूछा कि लेंस उसके टाइप बताओ तो बता पाएंगे? अब ये लेंस जो है क्या है? दो स्फेरिकल सरफेस है, उनसे मिलाकर हमने लेंस बना दिया। क्लियर? ये आंखों में जो चश्मों में आप यूज करते हो वो लेंस ही तो है। तो ये क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है। कोई पूछे लेंस क्या होता है, तो लेंस इज द ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज बाउंडेड बाय द टू स्फेरिकल सरफेसेस। क्लियर है? अगेन आई रिपीट, लेंस इज द ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज बाउंडेड बाय द टू स्फेरिकल सरफेसेस। क्लियर है? कितने टाइप के हैं? दो टाइप के, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस। अगेन कॉन्वेक्स लेंस को तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, कॉन्केव लेंस को तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। 1 से 2 मिनट का समय दिया, देख ले फटाफट। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कन्वर्जेंट एक्शन ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, और उसी के बाद फिर अगला क्वेश्चन भी है एक्सप्लेन द डाइवर्जेंट एक्शन ऑफ द कॉन्केव लेंस, राइट? दोनों क्वेश्चन एक ही शॉट में कराऊंगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। इससे पहले कि मैं अगला क्वेश्चन कराऊं, आप लोगों से कुछ जानना चाहता हूं और आप मुझे बता भी चुके हैं। ये वाटर है,
और इसके ऊपर एयर है, कोई लाइट रे किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर गिरती है तो कैसे निकल जाती है? सीधी निकल जाती है। पता है आपको? ये ग्लास स्लैब है, कांच का एक गुटका है, इस पे लाइट रे ऐसे गिर रही है, बताओ कैसे जाएगी? सीधी निकल जाएगी, क्योंकि कोई भी लाइट रे किसी सरफेस पे अगर परपेंडिकुलर गिरती है तो वो सीधी निकल जाती है, ऐसा हम जानते हैं। यस और नो? दूसरी बात, ये एक प्रिज्म है, प्रिज्म के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे 6-8 दिन बाद, है ना? तो ये प्रिज्म है, ये लाइट रे आई, इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट पॉइंट, दिस इज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। लाइट रे एयर से प्रिज्म के अंदर जा रही है, तो बताओ रेयर टू डेंसर जा रही है या डेंसर टू रेयर जा रही है? और रेयर टू डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होगी। क्लियर? और फिर डेंसर टू रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो सबसे पहले तो नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। अब बताओ, अवे फ्रॉम द, कायदे से ऐसे जाना चाहिए था, अवे फ्रॉम द नॉर्मल करना है तो ऊपर करूं या नीचे करूं? हैं? नीचे करूंगा, राइट? कुछ लोग कह रहे हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऊपर, राइट? ऐसे कह रहे हो ना, ऊपर नहीं जाएगी। आप इसका कारण समझें, अब दिमाग की घंटी यहाँ पर खुलेगी, कुछ लोगों की खुलेगी, कुछ की नहीं खुलेगी। ये एयर, ये रेयर मीडियम है, एयर है तो रेयर मान लो, ये डेंसर मीडियम है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट पॉइंट है, ये नॉर्मल है। रेयर टू डेंसर जाती है तो आप ऐसे ही तो बोलते हो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी। अब ये फिगर तो हमें समझ में आ जाता है, लेकिन यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और सीख लें जो अभी तक आपको हाईलाइट नहीं हुआ, अब हो गया। नॉर्मल है, नॉर्मल के अगर इस तरफ से लाइट रे आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद दूसरी तरफ ही निकलेगी, इधर कभी नहीं निकलेगी। क्लियर है? बात समझ में आई? कुणाल क्या नाम है जो भी है ना? ये इंसिडेंट रे कहाँ गई? ये इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है तो नॉर्मल के इस तरफ से लाइट रे आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद कौन सी तरफ जाएगी? अपोजिट साइड जाएगी, राइट? अब कायदे से ऐसे जाना चाहिए था, अब मुझे क्या करना है? टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल नीचे या ऊपर? हाँ, समझ में आई बात? कुछ लोग यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे को अवे फ्रॉम द नॉर्मल करके ऐसे ले जा रहे थे, ऐसे ले जाते तो आप बताओ इंसिडेंट रे भी नॉर्मल के इस तरफ है और रिफ्रैक्टेड रे भी नॉर्मल के इस तरफ है, तो ऐसा नहीं होगा। गॉट इट एवरीवन? क्या ये बात समझ में आई? यहां से मैं आपको केवल इतना बताना चाहता हूं कि कोई भी लाइट रे को जब आप प्रिज्म में से पास करते हैं तो वो हमेशा, अच्छा ये जो प्रिज्म है इसका ये बेस है, क्या है? बेस। तो कोई भी लाइट रे जब किसी प्रिज्म में से पास होती है तो वो हमेशा उसके बेस की तरफ बेंड होती है। कहाँ की तरफ बेंड होती है? बेस की तरफ। कोई भी लाइट रे अगर प्रिज्म में से पास होती है तो वो हमेशा उसके बेस की तरफ बेंड होती है। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है आपको? तो फिर सुनिए, डाइवर्जेंट मतलब फैलाना, कन्वर्जेंट मतलब इकट्ठा करना। ये कौन सा लेंस है बताओ? कॉन्वेक्स लेंस। ये कौन सा लेंस है? कॉन्केव लेंस। साइंटिस्टों ने माना है कि ये जो लेंस है ना वो छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बने हुए हैं। काय से मिलकर बने हुए हैं? छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बने हुए हैं। तो गौर से देखिएगा सभी लोग, सीन समझ में आ रहा है? ये कॉन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई इसकी। लेंस इज मेड बाय द स्मॉल स्मॉल प्रिज्म। अब मुझे ये बताओ, ये जो प्रिज्म है इसका बेस कहाँ है? नीचे। इस प्रिज्म का ऊपर। यानी जो ऊपर वाले प्रिज्म है उनके बेस नीचे की तरफ है। कोई लाइट रे आई, प्रिज्म में से पास होती है तो बेस की तरफ बेंड होती है, तो ये बेस की तरफ बेंड कर दी। इसका भी बेस नीचे है, बैंड। इसका बेस ऊपर, इसका बेस। तो ये क्या कर रहा है? लाइट रेस को एक पॉइंट पे इकट्ठा कर रहा है। ये बीच वाली जो प्लेट है ये रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट की तरह बिहेव कर रही है, इस पे ये लाइट रे परपेंडिकुलर गिर रही है, कैसे निकल जाएगी? सीधी। दिस इज नोन एज कन्वर्जेंट एक्शन ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। सीन क्लियर है? चलो, इसमें ऊपर वाले प्रिज्मों के बेस कहाँ है? ऊपर। तो ये ऐसे हो जाएगा, बोलो भैया, नीचे वाले प्रिज्मों के बेस। क्लियर है? और ये रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट है तो कैसे जाएगा? सीधा। बताओ भैया ये कौन सा एक्शन है? डाइवर्जेंट, क्योंकि ये फैला रहा है। बात समझ में आ रही है? ज्यादा उम्मीद नहीं है मुझे, पर सीन क्लियर है? समझ में आ रही है बात सभी को? एक बार देख लें फिर आगे बढ़ेंगे। लिसन एवरीवन,
ज्यादा उम्मीद नहीं है मुझे, ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी ने पूछ लिया, कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज फिल इन द ब्लैंक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्केव लेंस इज ऑल्सो नोन एज, क्लियर है? चलो ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी अभी आपने बोला था दो स्फेरिकल सरफेस से अगर आप मिला देंगे ऐसे तो जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है उसको आप लेंस बोलते हो। आपने बोला था लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज बाउंडेड बाय द टू स्फेरिकल सरफेसेस, राइट? पता ना जरा, ये स्फेरिकल सरफेस है ना? इसका सेंटर किधर होगा? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा कहीं? इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? किस तरफ होगा? दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन मिलाती है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। अगला क्वेश्चन आपके सामने यही है, उसमें दो डेफिनेशन पूछ रहा है आपसे, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। नंबर 1 प्रिंसिपल एक्सेस, नंबर 2 ऑप्टिकल सेंटर। तो प्रिंसिपल एक्सेस समझ में आया? द लाइन विच इज जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द स्फेरिकल सरफेसेस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सेस। वो लाइन जो दोनों स्फेरिकल सरफेसेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाती है उसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सेस बोलते हैं। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। आगे बढ़ता हूं, अब आप आदत डाल लो, ये जो लाइन है इसको ऑप्टिकल एक्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जहां पर ये जो इंटरसेक्ट हो रहा है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं? हाँ, जैसे मिरर में पोल होता था ना, वैसे यहां पर पोल की जगह ऑप्टिकल सेंटर होता है। क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर। ये कोई लाइट रे आई, अब ये एयर से लेंस के अंदर जा रही है, तो रेयर टू डेंसर जा रही है या डेंसर टू रेयर जा रही है? रेयर टू डेंसर जाएगी, तो बताओ सीधी निकल जाएगी या अपने पाथ से डेविएट होगी? मैंने इसे डेविएट कर दिया, और डेविएट होने के बाद ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, बोले भैया। उसके बाद अब ये लेंस से एयर में जा रही है, तो डेंसर टू रेयर जा रही है या रेयर टू डेंसर जा रही है? डेंसर टू रेयर जाएगी, तो फिर से अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी। ये मैंने फिर से इसे पाथ से डेविएट कर दिया। ये इमर्जेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है। तो ऐसी ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई लाइट रे पास होती है तो उसकी ये क्वालिटी होती है कि वहां पर इमर्जेंट रे डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस के हमेशा पैरेलल होती है। क्लियर? कोई पूछे ऑप्टिकल सेंटर होता क्या है, तो शुद्ध एक वर्ड में आंसर है ऑप्टिकल सेंटर एक पॉइंट होता है, और ये पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर सिचुएटेड होता है। और इस पॉइंट से जब लाइट रे पास होती है तो इमर्जेंट रे की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस के पैरेलल होती है। ऐसा थिक लेंसेज में होता है। कौन से लेंसेज में होता है? थिक लेंसेज। मोटे लेंसों में ऐसा होता है। और पतले लेंस अगर हैं, इफ द लेंस इज थिन, और हम लोग के सिलेबस में थिन लेंस ही है, राइट? तो हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो यही वाला ज्यादातर यूज करेंगे, 99.99% हम लोग यही यूज करेंगे, राइट? ये ऑप्टिकल सेंटर है। अगर यहां पर पतले लेंस है तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई लाइट रे पास होती है तो वो विदाउट एनी डेविएशन सीधी निकल जाती है। सीन क्लियर है? अगर थिक लेंस होंगे तो नजारा ये होता है, थिन लेंसेज होते हैं तो ये होता है। और हम लोग जितना भी अभी पढ़ेंगे आगे, हर बार यही यूज करेंगे। ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे जो जाएगी विदाउट एनी डेविएशन सीधी निकल जाएगी। जो बोल रहा हूं पल्ले पड़ रहा है? क्लियर है? पढ़ लो, दोनों डेफिनेशन समझ जाएंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे को जो अगला क्वेश्चन है, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, मैं फिर बोल रहा हूं, बस पता होना, क्या पता होना चाहिए, पहले मैं शॉर्ट एंड स्वीट बता दूं। ये बात ये हर बच्चे को पता होनी ही चाहिए, जो सबसे ज्यादा कंपलसरी है। उसके बाद मैं इन डेफिनेशंस पे आऊंगा। बिल्कुल घोंट के पी जाना इस बात को बॉस। ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। इसको प्रिंसिपल एक्सेस बोलते हो। दिस इज ऑप्टिकल एक्सेस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। यस और नो? ये कौन सा लेंस है? कॉन्केव लेंस, प्रिंसिपल एक्सेस, ऑप्टिकल एक्सेस, ऑप्टिकल सेंटर। ये तो सब आप जानते हो, दिमाग पे छाप लो जो भी बोल रहा हूं अब। कॉन्वेक्स लेंस, दो फोकस होते हैं। मिरर में अभी तक एक ही फोकस होता था, लेंसों में दो दो फोकस होते हैं। फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस। समझ गए? अब एक का याद रखो, दूसरे में उल्टा, यानी ये कौन सा हो गया? F2 और ये F1। समझ गए? यानी आप आज के बाद आपके दिमाग में ये रहना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस बनाऊंगा तो फर्स्ट फोकस इधर, सेकंड इधर, कॉन्केव में उल्टा। दैट्स ऑल। समझ गए? दूसरी बात, लेंसों में फोकस तो दो दो होते हैं, लेकिन इनमें जो मेन फोकस होता है
वो सेकंड फोकस होता है ना कृष्णा? इतना मारूंगा ना मुंह सूज जाएगा। तो लेंसों में दो फोकस होते हैं, फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस। क्लियर? इनमें जो मेन फोकस होता है वो हमेशा सेकंड फोकस होता है। अगर सामने वाला फर्स्ट फोकस बोल रहा है या सेकंड फोकस बोल रहा है तो आप समझ ही जाओगे। लेकिन अगर उसने केवल फोकस बोला, ना फर्स्ट बोल रहा है ना सेकंड बोल रहा है, तो ये अंडरस्टूड है कि वो सेकंड फोकस की ही बात कर रहा है। जो बोला पल्ले पड़ा। सीन क्लियर है? अब बता दो, चलो मैं तुमसे एक पहेली पूछ रहा हूं छोटी सी, इस बात को आप मिरर के साथ कनेक्ट करना। आप ही चलो बताओ, छोड़ो पहले करा ही देता हूं सब कुछ। सुनो पहले बताओ। लेकिन मैंने पूछा फोकल लेंथ समझते हो? मिरर में पढ़ा था पोल से लेके फोकस तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं, है ना? यहां पर दो फोकल लेंथ होंगी। बोला भैया ऑप्टिकल सेंटर से लेके सेकंड फोकस तक की डिस्टेंस को क्या बोलोगे? सेकंड फोकल लेंथ। बोला भैया ऑप्टिकल सेंटर से फर्स्ट फोकस तक की डिस्टेंस को क्या बोलोगे? फर्स्ट फोकल लेंथ। नेगेटिव कौन सी वाली होगी इसमें? और ये पॉजिटिव। क्यों होगी, समझ में आ रहा है? तो बताओ फिर। ओटी आ गया एग्जाम में। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर बी नेगेटिव। है? क्यों पॉजिटिव? मैंने कहा सेकंड फोकल लेंथ बोली थी, पर वो अंडरस्टूड है। समझ गए ना? कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव। क्यों भाई? क्योंकि मैंने फोकल लेंथ बोला है ना, फर्स्ट बोला ना सेकंड बोला, तो इसका मतलब मैं सेकंड की बात कर रहा हूं। और ये कैसी है? नेगेटिव। समझ में आ गई मेरी बात? ये F1। सीन क्लियर है? अब थोड़ा सा मिरर से कनेक्ट करो। मिरर से, मिरर में जो पैरेलल आती है वो फोकस से जाती है। आ जाओ, ये पैरेलल आई, लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद सेकंड फोकस से जाती है। पैरेलल आई, सेकंड फोकस से जाती है। समझ में आ रही है बात? सीन क्लियर है? कोई पूछे सेकंड फोकस क्या है? द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस after refraction from the lens cut the principal axis at a particular point and that particular point is called second focus. आओ इधर आओ। the light ray which is coming parallel to the principal axis, अब ये लेंस क्या करेगा? ऐसे डेविएट कर देगा इनको। बोलो भैया, तो यहां से जो बंदा देख रहा होगा उसको ये लाइट रे कहां से आती हुई अपीयर होगी? यहां से जो बंदा देख रहा होगा उसे ये कहां से आती हुई अपीयर होगी? तो मैं डेफिनेशन दे रहा हूं सेकंड फोकस की। the light ray which is coming parallel to the principal axis after refraction from the lens cut or appears to cut the principal axis at a particular point and that particular point is called second focus. सीन क्लियर है? समझ में आ रही है बात? किसी ने पूछा फर्स्ट फोकस क्या होता है? व्हाट इज फर्स्ट फोकस? तो फर्स्ट फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो भैया आप बताओ, मिरर में फोकस से जाती है वो पैरेलल हो जाती है, तो बस फर्स्ट फोकस से जो लाइट रे अगर निकलेगी तो वो कैसी हो जाएगी? पैरेलल। पैरेलल नहीं है बात समझ में? तो किसी ने पूछा फर्स्ट फोकस क्या है? फर्स्ट फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच इफ द लाइट रेज आर ओरिजिनेटेड देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। गॉट इट एवरीवन? सीन क्लियर है? सेम है बिल्कुल, मिरर जैसी डेफिनेशन है। और सुनो, बताओ जरा मिरर में the plane which is passing through focus and perpendicular to the principal axis is called focal plane. पढ़ाया था focal plane? The plane which is passing through focus and perpendicular to the principal axis is called focal plane. ऐसे ही यहां पर focal plane होते हैं। ये प्लेन एक क्या है? सतह है, तल है। थोड़ी देर के लिए मैंने ये प्लेन ले लिया, सतह तल, ये ऐसे बना दिया, तो सामने से अगर आप देखोगे तो आपको यही तो नजर आएगा। बोलो भैया, तो ये प्लेन सेकंड फोकस से पास हो रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। क्या बोलोगे? सेकंड फोकल प्लेन। क्या है ये? द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू सेकंड फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड सेकंड फोकल प्लेन। ये क्या है? ये क्या है? ये बताओ। फर्स्ट फोकल प्लेन। द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू फर्स्ट फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फर्स्ट फोकल प्लेन। सीन क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है सभी को? सारी डेफिनेशंस पढ़ लें, आप समझ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं यहां तक सबको क्लियर है। ये सब डेफिनेशन आपने पढ़ जरूर ली, पर फिर बोल रहा हूं आपसे, मेरे को आपसे जो चाहिए कॉन्वेक्स लेंस है, बताओ कौन सा फोकस किधर? F1 इधर, F2 इधर,
और कॉन्केव में उल्टा होता है, F2 इधर F1 उधर। क्लियर है? और पूछूं अगर कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव। पर समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव क्यों होती है और कॉन्केव की नेगेटिव। याद रहेगा आपको? इसके बाद हमारे सामने कुछ एक रूल्स हैं इमेज बनाने के लिए। तो आपने मिरर में पढ़े थे रूल्स? हाँ, रूल्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज बाय द मिरर। तो मिरर में हमने पढ़े थे पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है, फोकस से जाती है तो पैरेलल हो जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो उसी रास्ते से वापस लौट आती है। सेम टू यू है, मिलता जुलता। आ जाओ इधर आओ, आप ही बताओ ये कौन सा लेंस है? ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल एक्सिस। ये कौन सा लेंस है? कॉन्केव लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल एक्सिस। ये क्या है? F2। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ऑप्टिकल एक्सिस। ये सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस। ये कौन है? ऑप्टिकल एक्सिस। क्लियर? ये कौन है? 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 लाइट रे पैरेलल आ रही है। आप मिरर का बोलो, मैं लेंस का बोलूंगा। जो पैरेलल आती है जो तुम ही बोल ले जाए। The light ray which is coming parallel to the principal axis after refraction passes through second focus। वहाँ पुराना बोल रहा हूँ। मिरर से जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद या तो फोकस से होकर जाती है या जाती हुई अपीयर होती है। आओ, ये पैरेलल आई तो कॉन्केव लेंस तो इसे ऐसे कर देगा, डाइवर्जिंग लेंस है। तो यहाँ से जो बंदा देख रहा होगा उसको ये समझ गए? पहला रूल इमेज बनाने के लिए, द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस after refraction from the lens pass or appears to pass through second focus। clear? The light ray which is passing through first focus after refraction becomes parallel to the principal axis। तीसरा, the light ray which is passing through optical center will pass without any deviation। अब याली 2 मिनट पहले बताया था। सीन क्लियर है? ये हो गए 3 रूल। पैरेलल आएगी, सेकंड फोकस से जाएगी, फर्स्ट फोकस से जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, विदाउट एनी डेविएशन सीधी निकल जाएगी। दीज आर द 3 रूल्स। कितने सफिशिएंट होते हैं इमेज बनाने के लिए? बता चुका हूं। एक लाइट सोर्स से कितने नंबर ऑफ रेज निकलते हैं? कितने पर्याप्त होते हैं इमेज बनाने के लिए? पढ़ लो, समझ जाओ। ओके, लिसन एवरीवन। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन वेरियस केसेस। यानी कॉन्वेक्स लेंस की अब 6 कंडीशन आपको दी गई होंगी और इसके बाद अगले क्वेश्चन में कॉन्केव लेंस की 2 कंडीशन दी गई होंगी। जैसे 6 और 2 आपने मिरर में पढ़े थे, सेम वही कहानी है। जो काम वहाँ कॉन्वेक्स मिरर में होता था वो यहाँ कॉन्केव लेंस में होगा। क्लियर? और जो वहाँ कॉन्केव मिरर में होता था वो यहाँ कॉन्वेक्स लेंस में होगा। सीन क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, पहले शॉर्टकट में समझ लेते हैं। राइट, इधर देखिएगा सब लोग ध्यान से। ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। ये ऑप्टिकल एक्सिस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, F1 F2 2F1 2F2 इंफिनिटी इंफिनिटी इंफिनिटी। क्लियर है सभी को? देख पा रहे हैं आप लोग? ये लाइट रे पैरेलल है, कहां मिलेंगी? इनफाइनाइट पे। कोई पूछे कहां से आ रही है? हाँ, यानी अगर इनफाइनाइट से कोई भी चीज आ रही है तो वो हमेशा कैसी आएगी? पैरेलल। ये बात मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूं आपसे। तो आप मुझे बताइए, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा तो वहां से जो भी रे आएगी वो कैसी आएगी? पैरेलल आएगी। और जो पैरेलल आती है वो कहां से जाती है? फोकस से। यानी इमेज F2 पर बनेगी। कहां बनेगी? F2 पर। यानी मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा होगा तो इमेज सेकंड फोकस पे बनेगा। सीन क्लियर है? इसके बाद नज़ारा कुछ ऐसे चलेगा कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को इधर सरकाते जाएंगे वैसे वैसे इमेज भी आगे की तरफ सरकता जाएगा। इमेज आगे भी सरकता जाएगा और धीरे धीरे इमेज का साइज बड़ा भी होता जाएगा। क्लियर है?
ये ठीक ऐसे समझे आप, जैसे ऑब्जेक्ट को मैं 2 मिनट के लिए कुत्ता मान लूं और इमेज को मैं आप मान लूं। क्लियर कि ये आप हो, इमेज की जगह आप हो और ऑब्जेक्ट की जगह कौन है, कुत्ता। क्लियर। तो जैसे कुत्ता आपको खाने के लिए आगे बढ़ रहा है तो आप कुत्ते को खाने के लिए आगे बढ़ोगे, आप भगोगे, यस और नो। कुत्ता इधर ऐसे भगता जाएगा तो आप इधर भगते जाओगे। एक कदम कुत्ता, एक कदम आप, एक कदम कुत्ता, एक कदम आप, कुत्ता आप, कुत्ता आप, कुत्ता आप, यस और नो। क्लियर है, जो बोला पल्ले पड़ा। चलो कॉमन सेंस लगाओ और बताओ, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बना, F2 पर। अब मैंने इसको एक कदम सरका दिया, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और 2F1 के बीच में आ गया तो इमेज F2 और 2F2 के बीच में। ऑब्जेक्ट अगर 2F1 पर आ गया तो इमेज 2F2 पर। आप देख रहे हो इमेज का साइज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और जैसे ही ऑब्जेक्ट 2F1 पर आ गया इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर हो गया, यस और नो। ये बताओ मिरर में कौन सी वाली कंडीशन आ गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली, समझ गए। अब मैं और आगे जा रहा हूं, ऑब्जेक्ट 2F1 और F1 के बीच में आ गया, इमेज आप बताओ 2F2 और इन्फिनिटी के बीच में, अब साइज और बड़ा हो गया। ऑब्जेक्ट अगर F1 पे आ गया तो इमेज इन्फिनिटी पे आ गया। सीन क्लियर है भैया, सभी को यहां तक बात समझ में आई, सीन क्लियर। चलो तो ये मोटे तौर पर आपको समझ में आ गया। बताओ जरा, अगर किसी ने पूछ लिया कि लल्ला ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में रखा है तो इमेज कहां बनेगा, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में रखा है, मिलके जाना मैच के बाद, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में रखा है तो इमेज कहां बनेगा बताओ, हाँ मैं ये पूछ रहा था, ऑब्जेक्ट अगर 2F1 और F1 के बीच में रखा है तो इमेज 2F2 और इन्फिनिटी के बीच में, ऐसे बता पाओगे। अच्छा अच्छा, पहला केस फिर से देखो, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज कहाँ बनना है, F2 पे। साइज कैसा है ना, पॉइंट साइज या बहुत छोटा साइज है, इन्वर्टेड है या इरेक्टेड है, इन्वर्टेड यानी उल्टा इमेज है, और उल्टे इमेज हमेशा कैसे होती हैं, रियल। तो ये रियल इमेज है, समझ गए। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में आ गया तो इमेज F2 और 2F2 के बीच में, साइज कैसा है, छोटा, इन्वर्टेड है या इरेक्टेड है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड है तो रियल है। सीन क्लियर है सभी को। 2F1 पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो इमेज कहाँ बनेगा, 2F2 पर। साइज कैसा है, सेम साइज, इन्वर्टेड या इरेक्टेड, और इन्वर्टेड है तो, अब मैं धड़ाधड़ समझ गए ना आप। अब मैं फटाफट इनके फिगर बना रहा हूँ, पहला केस कर रहा हूँ। पहले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ है ये बताओ, क्लियर, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी से जो भी लाइट रे आएंगी पैरेलल ही आएंगी, और जो पैरेलल आएंगी वो कहाँ मिलेंगी, यानी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बना, सेकंड फोकस पर, राइट। बिल्कुल पॉइंट साइज का बना है। ये रियल है या वर्चुअल है, और क्योंकि रियल लाइन से बन रहा है, डॉटेड लाइन से नहीं बन रहा है, और रियल है तो इन्वर्टेड है। साइज बहुत स्मॉल साइज है। दूसरे केस में कहाँ ले आऊं बताओ भाई, ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1 F2 2F2 है ना। तो ये मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट। कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट बताओ भैया, ये वाला केस है इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में। कुछ लोग इसे ऐसे भी बोलते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1, राइट। तो बताओ पहली रे पैरेलल, जो पैरेलल आएगी वो सेकंड फोकस से, बोला भैया। और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो विदाउट एनी डेविएशन सीधी निकल जाती है। दोनों रे यहाँ काट गई, यहाँ काट गई, तो यहाँ क्या बन गया, इमेज बी से रे निकली, यहाँ काटी बी डैश ए डैश। तो देखो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में रखा है तो इमेज F2 और 2F2 के बीच में बन रही है। सीन क्लियर है। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से कैसा है, छोटा है। इन्वर्टेड है या इरेक्टेड है, इन्वर्टेड है तो रियल है। सीन क्लियर है। नेक्स्ट केस में ऑब्जेक्ट कहाँ ले आऊं बताओ, ये F1 ये 2F1 F2 2F2 2F1 पर ऑब्जेक्ट ले आया, बताओ भाई पहली रे पैरेलल, कहां से, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, तो यहाँ काट गई तो यहाँ इमेज बन गई।
बी से रे निकली, यहाँ काटी, बी डैश ए डैश। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ऑब्जेक्ट अगर 2f1 पे रखा है तो इमेज 2f2 पर बन रहा है। साइज कैसा है? सेम साइज। इन्वर्टेड या इरेक्टेड? इन्वर्टेड है तो रियल है। चौथे केस में ऑब्जेक्ट कहाँ ले आऊं बताओ? हैं? ऑप्टिकल सेंटर f1 f2। लिसन एवरीवन, ये हो गया हमारा 2f2। कहाँ ले आए भैया ऑब्जेक्ट को? 2f1 और f1 के बीच में। पहली रे पैरेलल तो फोकस से जाएगी और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, तो जहां भी ये काट गई वहां इमेज बन जाएगी। बी से रे निकली, यहाँ काटी, बी डैश ए डैश। इन्वर्टेड है या इरेक्टेड है? रियल है, वर्चुअल है? साइज लार्ज इन साइज। बन कहाँ रहा है? 2f2 और इंफिनिटी के बीच में बन रहा है। बोलो भैया सही जा रहा हूं? या ऐसे बोल सकता हूं बियॉन्ड 2f2 बन रहा है। अगले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ ले आऊं? ऑप्टिकल सेंटर f1, ऑब्जेक्ट यहां ले आऊं। चलो भाई, पहली रे पैरेलल कहां से जाएगी? सेकंड फोकस। और दूसरी, दोनों रेस कैसी हैं एक दूसरे के? पैरेलल है। कोई पूछे कहां मिलेंगी तो इन्फिनिटी। जहां भी मिलेंगी तो इन्वर्टेड इमेज बनेगा। इन्वर्टेड है तो साइज वेरी लार्ज इन साइज। अब एक केस और बचता। इन पांचों केसों में इमेज हमेशा इन्वर्टेड बन रही है, रियल बन रही है। अब एक केस और बचता है जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट फोकस के बीच में आ जाए। करें शुरुआत। तो ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो नजारा कुछ ऐसा हो जाएगा, गौर से देखिएगा सब लोग। ये लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज फर्स्ट फोकस, दिस इज सेकंड फोकस। ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। बताओ भाई, पहली रे पैरेलल तो फोकस से जाएगी, दूसरी। अब ये दोनों फैलती जा रही हैं लाइट रे, तो यहां से जो बंदा देख रहा होगा उसको ये लाइट रे कहीं ना कहीं पीछे से आती हुई अपीयर होंगी। तो फाइनली यहाँ इमेज बन गई, यानी जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है उसी तरफ इमेज बन गई। बी से रे निकली, यहाँ काटी, बी डैश ए डैश। साइज कैसा है, बड़ा या छोटा? बड़ा। रियल है, वर्चुअल है? वर्चुअल। इन्वर्टेड, इरेक्टेड? इरेक्टेड। साइज बिग इन साइज, और जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है उसी तरफ इमेज बन रही है। सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? अब मुझे एक बात बताओ, ये जो लेंस आप देख रहे हो इसमें कभी छोटा इमेज बना है? मूड लावे तो काम नहीं चलेगा, देख ले ने तसल्ली देनी तो कनपटी में ऐसी झापड़ दूंगा ना है। ये का है, ये छोटे इमेज बना रहे, जे बड़ा इमेज बना है? बना बराबर, बना बराबर, बना उल्टा, बना सीधा, बना छोटा, बड़ा, बराबर, रियल, वर्चुअल। फिर से बताओ, उल्टा बना कितनी बार? आ गए ना औकात में? चूतियों की फौज है बेमतलब की। हाँ अब आ गए ना औकात में? हाँ फिर से बता ला, बाल पता बच जाएगी। उल्टा कितनी बार बना? सीधा कितनी बार बना? रियल कितनी बार बना? 5 बार। रियल 5 बार बना। जितनी बार उल्टा उतनी बार रियल। बोलो भैया हैं? सीधा कितनी बार बना? वर्चुअल कितनी बार बना? बराबर कितनी बार बना? बड़ा कितनी बार बना? बड़ा कितनी बार बना? 3 बार। 3 बार। 2f1 पे आया तो 2 समझ गए, 2f2 पे बना, वहां तक बराबर आ गया। 2f1 के आगे 2 स्थितियां थी, दोनों में बड़ा, और चौथी स्थिति ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। हेलो भाई लोगों, पहले ही साफ तौर पे बोल रहा हूँ, आराम से चीखो, आराम से चिल्लाओ, हमको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जितना आप आराम से चिल्लाएंगे ना तो उतनी आराम से माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप ऐसे सन साए साए जाएंगे। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको फर्क नहीं पड़ता, आपको पड़ता है।
समझदार के लिए इशारा काफी है, चूतियों का तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, वास्तविकता में बोल रहा हूं। तो ये 6 कंडीशन समझ में आई है आपको? समझ जाओगे हैं? तो बताओ, लेंस के सामने ऑब्जेक्ट कहां रखूं कि इमेज हमेशा यही लंग बने? हैं? ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट फोकस के बीच में धरूं हैं, तभी जई लंग बनेगा। मतलब तालंग ऑब्जेक्ट है बई लंग अगर इमेज चाहिए तो ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट फोकस के बीच में धरूं तभी ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेंस के सामने ऑब्जेक्ट कहां रखूं कि इमेज हमेशा पल्ली लंग बने? चूतियों की तरह रिएक्शन नहीं, इधर समझने की कोशिश करें, नहीं तो बाद में माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप दिक्कत देंगे आपको बहुत। हाँ, को खेलना खिला रहा हो जाए। तो जब भी ऐसा जवाब मिल गया आप सभी को, बोलो भैया, तो जवाब देना। क्या जवाब देना है सुन लो, मैं पूछूंगा आपसे ऐसा बार बार माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में, तो आप हमेशा बोलना मैंने क्या बोला कि लेंस के सामने ऑब्जेक्ट कहाँ रखूं कि इमेज पल्ली लंग बने। तो आप बोलना ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट फोकस के बीच में मत धरो, बाकी चाहे ता धरो। समझ गए? धरा धरा नहीं, फोकस करो। समझ गए? क्लियर है? लेंस के सामने ऑब्जेक्ट कहाँ रखूं कि इमेज जई लंग बने? ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट फोकस के बीच में धरूं। लेंस के सामने ऑब्जेक्ट कहाँ धरूं कि इमेज पल्ली लंग बने? ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट फोकस के बीच में नहीं धरूं, बाकी चाहे। समझ गए? लगे हाथ कॉन्केव लेंस पे भी आ जाओ। कॉन्वेक्स लेंस की 6 कंडीशन समझ में आई? ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो आप लोग? टाइम वाइम ऐसे में ना खेल लो। 6 गई है, कॉन्केव की 2 और रह गई है, चटका लन दो। अभी 5 मिनट है, 5 मिनट है अभी। खड़ा है, चल तुझसे कह रहा हूँ, चल खड़ा है, चल। लिसन एवरीवन, कॉन्केव लेंस में 2 ही सिचुएशन होती हैं, फटाफट देख लेंगे तो निपट जाएगा, है ना? रेडी एवरीवन? पहला केस कॉन्केव लेंस का, इधर कर दूं, यहां कर देता हूं, यहीं कर देता हूं। चलो भाई, सीन क्लियर है? ये ऑप्टिकल सेंटर, बोलो भैया। पहला केस जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, तो भैया मुझे मालूम है इन्फिनिटी पे है तो जो भी लाइट रे आएंगी पैरेलल आएंगी, और ये इन्हें ऐसे डाइवर्ट कर देगा नहीं कर देगा? अच्छा, कॉन्केव लेंस में ये कौन सा फोकस है? F2, और ये तो यहां से जो बंदे देख रहे होंगे उनको ये लाइट रे कहीं ना कहीं पीछे से आती हुई अपीयर होगी। यस और नो? यहां से जो देख रहा होगा उसे पीछे से आती हुई अपीयर होगी। यानी मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहां बनेगा? सेम है साइज, पॉइंट साइज का। रियल है वर्चुअल है? वर्चुअल है, क्योंकि डॉटेड लाइन से बन रहा है। इरेक्टेड है इन्वर्टेड है? इरेक्टेड है। समझ गए? इसके अलावा दूसरा केस, दूसरे केस में कहीं भी रखा हो ऑब्जेक्ट, ये देखिए कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F2, ये F1, ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया। और कोई नई नजरों से नहीं देखना, वही जैसे करते हैं। पहली रे पैरेलल, तो हमें मालूम है जो पैरेलल होती है वो सेकंड फोकस से होकर जाती है या जाती हुई अपीयर होती है। तो गौर से देखिए, चचा देख रहे हैं? स्टेप क्लियर है भैया? दूसरी कहां से पास करते हो? तो यहां से जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई वो विदाउट एनी डेविएशन सीधी निकल जाएगी। यहां पर काट रही है, इमेज बन रही है। बी से रे निकली, यहां काटी, बी डैश ए डैश। यानी कहने का तात्पर्य ये है अगर इन्फिनिटी पे रखा है तो सेकंड फोकस पे इमेज बनेगा। इसके अलावा चाहे जहां रखा हो ऑप्टिकल सेंटर और सेकंड फोकस के बीच में बनेगा इमेज। समझ गए? वहां पर भी पोलो फोकस के बीच में बनता था, अगर आपको याद हो तो। हमेशा छोटा बनेगा, वर्चुअल है ना, और इरेक्टेड और स्मॉल इन साइज। क्लियर है? क्या कॉन्केव लेंस में हर वैरायटी की इमेज बनी है? स्पेसिफिक टाइप की बनी? रियल बनी? नहीं बनी। हमेशा वर्चुअल बनी, हमेशा इरेक्टेड बनी, हमेशा स्मॉल इन साइज बनी। बोलो भैया, कर पाएंगे? चलो एक पहेली बताओ। मैंने एक लेंस दुबका के दे दिया आपको, कपड़े में बंद करके,
तो आप उसे टच करके बता सकते हैं कौन सा लेंस है? मैं टच करके महसूस कर रहा हूं, ये लेंस मुझे बीच में थिक दिखाई दे रहा है और किनारों पर थिन दिखाई दे रहा है, कौन सा है? तो टच करके बता सकता हूं बगैर देखे। बोला भैया एक और है, ये बीच में पतला दिखाई दे रहा है, किनारों पर मोटा दिखाई दे रहा है। समझ गए? अच्छा, ये तो हो गया टच करके मैंने बता दिया, लेंस को रिकॉग्नाइज कर लिया मेरे। अच्छा, एक और तरीका है रिकॉग्नाइज करने का। ऐसे मैंने नोट्स उठाए और मैंने ऐसे लेंस लगा के देखो, ओ भाई साहब वो सारे अक्षर है ना छोटे ही छोटे नजर आ रहे हैं, कॉन्केव लेंस है। ओ जा मैं कब हूं बड़े, कब हूं छोटे, कब हूं उल्टे, कब हूं सीधे। तो इमेज देख के भी बता सकते हो। घड़ी वो अपनी आंखों पे डिबिया लगाते हैं, घड़ी जो रिपेयर करते हैं वो अपनी आंखों पे डिबिया लगाते हैं, उसमें कौन सा लेंस होता होगा? है क्यों कॉन्वेक्स? क्योंकि घड़ी के पुर्जा वैसे ही छोटे छोटे, तो हमें बड़ा इमेज देखना है, तो बड़ा इमेज देखने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो पूछ लेगा कि घड़ी साज द्वारा जो आंखों पे डिबिया लगाई जाती है उसमें कौन सा लेंस यूज होता है? क्यों लेंस का यूज घड़ियों को रिपेयर करने में कर सकते हैं। सुना है माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप वगैरह में भी लेंस का उपयोग किया जाता है। सुना है तुम्हारी आंखें खराब हो जाती है तो चश्मों में भी यूज किया जाता है। बोलो भैया सीन क्लियर है? तो ये क्वेश्चन हो गए आपके कॉन्वेक्स की 6 और कॉन्केव की 2 पढ़ लेंगे। पेज नंबर आ जाओ, कहाँ है यार, हैवी कि नहीं है? पेज नंबर 37 पे एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज और हाउ विल यू मेक डिफरेंस बिटवीन द लेंसेज। दोनों हो गए आपके, लेना बेटा। अरे है ना, कैसी बात कर रहे हो आप, पुराने हैं नए हैं। हाउ विल यू एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज एंड हाउ विल यू मेक डिफरेंस बिटवीन द लेंसेज, मिला? पढ़ लीजिए इसे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।